नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया हेड। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इसमें इंडिया हेड भारत की सबसे बड़ी वीआईपी सीट अमेठी आ पहुंचा है। कहते हैं ना, सियासत के सिक्के जब चमकते हैं तो पीछे पूरा कारवां हो जाता है, लेकिन यहाँ सियासत से उलट एक कहानी और है। वो कहते हैं ना, एक कहावत और बहुत फेमस है कि सियासत जब जनमत को आंख दिखाने लगे, ना जनता बसती है ना जनमत बसता है। कई सालों में अमेठी में राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे से राहुल गांधी का भविष्य अधर्म में लटका है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। चलिए हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक परपंच में एक वोटर की हैसियत सिर्फ इतनी ही छोड़ी है कि मतदान के दिन केवल अपने मताधिकार का उपयोग कर स्याही से सटी अपनी उंगली की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। ना आपके जनमत का सम्मान है, ना आपके वोट का। भारत के मानचित्र पे एक ऐसा शहर जो अपने आप में बहुत सारे सवाल और कई सारी गुत्थियों लेके है। मानचित्र में उसे आप ढूंढेंगे तो वीवीआईपी अमेठी के नाम से जानेंगे। 80-90 के दशक में अपने आप में एक नया शहर बनने वाला उम्मीद की किरण शहर माना जाता है। अब लोकसभा चुनाव जब भी होगा तो अमेठी की चर्चा न करें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश अगर दिल्ली के सिंहासन में बैठना है तो चाबी आपको उत्तर प्रदेश से ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला 19 में कैसे ढह गया, और क्या 24 में फिर भाजपा कमल खिलाएगी या यहाँ के चहेते राहुल भैया फिर से आएंगे। कुछ हमारे साथ कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के, ईमानदारी से मैं बता देता हूं पहले ही, और कुछ आम पब्लिक हैं। दोनों की बात जानना जरूरी है। सबसे पहले शुभम जी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। शुभम जी, क्या लग रहा है इस बार का मेन मुद्दा क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? मेन मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी। मुद्दा इसी पे होना चाहिए। मुद्दा यही है। युवा पूरी तरह से परेशान है, युवा नौजवान भटक रहा है। जिस तरीके से अमेठी में गांधी परिवार जब से नहीं है तब से यहाँ ईर्ष्या द्वेष की राजनीति किया जा रहा है। गांधी परिवार द्वारा किए गए कार्यों को सीधा सीधा बंद कराया गया है। ट्रिपल आईटी, मेगा फूड पार्क, जू पार्क था और ऐसे तमाम बड़ी इंडस्ट्रियां जो गांधी परिवार ने अमेठी को दिया था। देने वाले में अभी अस्पताल के ऊपर स्टे है, अस्पताल को भी बंद कराने का काम किया था। ट्रिपल आईटी था, उसको भी बंद करा दिया। अब गिना रहे राहुल जी के किए गए, कांग्रेस पार्टी के किए गए कार्यों को। उसके लिए आपको मंच मिलेगा, आप बोलते हैं। मैं सीधी सी बात है, 2014 में सत्ता चेंज हुई, नई सरकारें आरोप लगा रहे। 91 में अमेठी में बहुत सारे कारखाने बंद हो गए। राहुल 2 बार से 3 बार सांसद रहे, क्यों नहीं चला पाए, क्या वजह थी? तब आप लोग अमेठी के नागरिक के तौर पे क्यों सवाल नहीं पूछते? अमेठी में एक झांसा दे के जाने वाली कौन? स्पष्ट करिए। स्मृति की राहुल पदाधिकारी, मैं स्पष्ट बात करूं, जनता की मुखालत करता हूं। ईरानी जी, अमेठी की सांसद महोदया ईरानी जी ने अमेठी के लोगों से बोला कि भाजपा की 13 तारीख के दिन भाजपा की बटन दबाएंगे और 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा। मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं फिर ले मुद्दा क्या? 91 में राजीव गांधी के मौत के बाद अमेठी एक तरीके से अनाथ हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें लाई, वो क्यों नहीं चल पाई? शुभम जी, ये मेरा सवाल। क्या नहीं चला आप बताइए। जगदीशपुर से लेके गुंगवाद में आपके बता रहा हूं, क्या नहीं चला? बताएंगे ना? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सवाल नहीं है, जनता के सवाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जायस में है, वहाँ चला। एसीसी फैक्ट्री का शिलान्यास गांधी परिवार ने किया था। आप चले आइए, एचएल का प्रयोग गांधी परिवार ने किया, बीएचएल का प्रयोग गांधी परिवार ने किया, एंडो गल्फ का लाने वाला गांधी परिवार है। और यहाँ पे त्रिशुंडी में चले जाइए, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगी है। आर्मी कैंप जैसे युवाओं को जो ये अग्निवीर अग्निपथ योजना ला के लोगों को भटकाए हैं। और आपको क्या लगता है कि 2024 में अमेठी का असल मुद्दा क्या है? क्योंकि कांग्रेस तो अपने पत्ते नहीं खोले अभी तक। अमेठी का मुद्दा ये है कि उसको रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। ये तो 80 से चल रहा है ना, 1980, हम 2024 में पहुंच चुके हैं। क्यों रोटी मकान कपड़े के अलावा भी जाना चाहिए ना? हम अगर चांद पे जाने लैंड कर रहे हैं, हम चांद की बात कर रहे हैं, वहां हमारे सफल मिशन हो रहे हैं, तो हम रोटी मकान से ऊपर भी तो उठना चाहिए। उठना चाहिए। तो हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा? आप बताएंगे। ये तो इसमें भाजपा जिम्मेदार है, सरकार भाजपा की है तो भाजपा ही साथ जिम्मेदार है। अच्छा, इस बार क्या लगता है माहौल कांग्रेस से कौन प्रत्याशी होगा? क्या स्मृति फिर बाजी मार जाएंगी?
अब देखो ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। नहीं, वक्त तो बताएगा, और लेकिन कांग्रेस तो फिर आ रही है अमेठी में। अमेठी में फिर कांग्रेस देश में भी आएगी कांग्रेस। अच्छा ठीक है, आनी भी चाहिए, आ रही है। आपको क्या लगता है मुद्दे क्या है असल में? रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे अमेठी में कि पूरी भारत में क्या माहौल चल रहा है? पूरे देश में अमेठी में क्या चर्चा चल रहा है कि राहुल गांधी 2019 के बाद बहुत कम आना हुआ उनको अमेठी में, क्या वजह रही, क्यों आप लोग नाराज कर देते हो? आपके तो भैया थे वो। बिल्कुल भैया है और रहेंगे। और रही बात है कि वो क्या कहे आप फिर से मैं पूछा कि नाराज क्यों कर दिया 19? नाराज अपने परिवार से नाराज कोई नहीं होता। सुबह के बोला शाम को लौट आए तो कोई नाराज। राहुल भैया लौट नहीं रहे, मैं शुभम से जान लेता हूँ। नहीं, क्या कुछ कह रहे थे, यही युवा साथी कर रहे थे। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, तिलक में बढ़िया लग रही है आप पे डाल। क्या लग रहा है 24 का मुद्दा क्या होने वाला है? 24 का मुद्दा यही होगा कि अमेठी से माननीय श्री राहुल गांधी जी का यहाँ से निस्तारण होगा। कई सारी लिस्ट जारी होगी, कांग्रेस क्यों पत्ता नहीं खोली, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। ये आने वाले समय में पता चलेगा। कब चलेगा? कार्यकर्ताओं में कब बूस्टअप लाएंगे आप? आपके तो सारे छोड़ के भाग जा रहे हैं। आप न्याय यात्रा भारत जोड़ रहे हो, भाग जा रहे हैं। भैया कार्यकर्ता हमारे सारे तैयार हैं। बाकी देश में क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? देश में आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। बिल्कुल। तो फिर बाकी लोग कैसे चलेंगे? सारे कार्यकर्ता ही हैं। आपके पास बिना शुभम के सवाल और जवाब से आपके पास ईडी मशीन है, मेरे पास नहीं भाई साहब। मैं जनता की बात करूं, भाजपा की बात करो। तो 1980 में नहीं 84 जिस तरीके से चुने हुए सीएम को हेमंत सोरेन जी को, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, जिनकी तबीयत खराब थी, लगातार आप संबंध भेजकर उनको परेशान किए, उनको गुमराह किए। सुबह एक सवाल मेरा, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा कि आप किसी भी घोटाले अपराध में सम्मिलित हो। ईडी की जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। अगर आरोप लगाएंगे, पहले भी आरोप लगते थे, आप पे भी लगे हैं, कांग्रेस पे भी आरोप लगे हैं। 1984-87 का आप भूल जाइए, 1967 में क्या हुआ, पन्ने खोलेंगे इतिहास में। शुभम बहुत खुला। वर्तमान में क्या स्थिति है? ईडी मुख्यमंत्री अगर बतौर मुख्यमंत्री आप पकड़ते हैं, किसी को ऊपर आरोप लगाते हैं, ईडी इतना बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाएगी, उसके बाद साक्ष होंगे। आप ये जानिए, अभी तक कांग्रेस के वो सांसद या विधायक होते थे, तब वो चोर होते थे, तो वो भ्रष्टाचारी होते थे, उनके पास आय से ज्यादा इनकम होते थे, उनके यहाँ ईडी जाता था। वही सांसद, वही विधायक भाजपा में चले गए तो नाम तो बता, भाजपा जितने भी, अरे नाम तो नहीं वही विधायक कांग्रेस पहले तो जयकारा लगाते थे, माला भी बनाते थे, नाम लेने में कौन सा गुरेज आप नाम भैया गांधी परिवार की सीट है, तो हमारी सबकी जैसे सांसद महोदया जी का एक काम रहता है कि राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र में है, वहां से नाम लिया जाए कि मेरा नाम, देखिए टीआरपी बढ़ने के लिए आई। स्मृति ईरानी के लिए और भी सीट थी, गुजरात की थी, वो बिल्कुल चांदनी चौक से चुनाव हारी, अमेठी से हारी, लगातार मतलब ईवीएम शासन। आप तय कर लीजिए, किसी एक मुद्दे पे बात करें राहुल। आप मुद्दा भटक जाते हैं, भटका हमारे दर्शकों तो ना भटकाइए। कोई मुद्दा नहीं, आप अमेठी से काबिल हैं तो मुद्दा ना भटके, कुछ और ही साथी है। मैं फिर आऊंगा शुभम जी, क्या लगता है कि इस बार 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा अमेठी का क्या रहने वाला? देश की बात तो कर ही लेंगे। अमेठी का मुद्दा विकास था, जो 5 साल पहले था, उसको अमेठी की सांसद महोदया दीदी स्मृति ईरानी ने उसको करके दिखाया है। अब भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं है, भाजपा क्योंकि दीदी तो अमेठी की हो गई, लेकिन स्पष्ट मैं दर्शकों को अपने भाजपा के कार्यकर्ता से नहीं मतलब है, जी। जो काम हुआ हम आपको काम बता रहे हैं। अच्छा, स्मृति के डर से राहुल इस बार नहीं आ रहे मैदान में, ऐसे सवाल है, क्या सही है? अगर डर ना होता तो अमेठी आते और चुनाव लड़ते। अगर अमेठी में जैसे 14 में स्मृति ईरानी आई, चुनाव तो हार गई, लेकिन लगातार क्षेत्र में बनी रही और पुनः उनको जनता ने चुना। इसी तरह राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद अगर अमेठी उनका घर था तो आना जाना चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए। सही बताइएगा। एक सवाल इन्होंने पूछा, बताइए। चुपके से बताएंगे, कैमरे बताएंगे? कैमरे में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 13 रुपए की चीनी नहीं मिली, कौन सी चीनी थी मुझे भी बता दीजिए। देखिए ये जो बयान दिया गया दीदी से ही पूछा जाए तो बता देंगे, लेकिन जहां तक रही बात विकास की बात पे, दीदी ने जो काम किया, सामने रेलवे स्टेशन आप सामने देख लीजिए। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानूंगा कि ऊंचाहार की जो चौड़ीकरण हुई थी नहीं हो पाई थी, अब हो गई। लेकिन अब आरोप राजनीति में लगता है कि क्या मुद्दा रहने वाला है कि अमेठी में स्मृति जी इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगी? जनता के बीच में बता तो दिए, जो उन्होंने काम किया है, जो जनता के बीच में उपलब्ध है। आप भी तो बता दीजिए, रोजगार के बारे में बता दीजिए, कुछ नई चीजें आई हो उसके बारे में बता ददीजिए ना। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अमेठी में बगले बाईपास था, जो वर्षों से ऐसे ही पड़ा रहा। दीदी के नेतृत्व में बाईपास शुरू हो गया, ओवरब्रिज बन गया। मैं तो डर से गया नहीं, मुझे लगा कि पहले वाली स्थिति में मैं भी गिर जाऊंगा। अगर इतना ही वो है तो राहुल गांधी को अमेठी से आके चुनाव लड़ना चाहिए।
क्या कहेंगे शुभम, क्यों करें, क्यों भाग रहे हैं? देश के नेता हैं, देश के कोई- नेता हैं, सुनिए, भैया घर भूल सुनिए, जाएंगे? घर ठीक है, घर के लोग तैयार हैं। आप यहाँ एक फोन पे जितने भी अमेठी के युवा पहुंचे हैं, यहाँ आ जाओ सारे लोग, आइए। अरे सुनिए, मंच नहीं है, नहीं मंच क्यों नहीं, ये आपका इनको रोजगार चाहिए, पूछिए। ये तो रोजगार चाहिए, इनको रोजगार की बात रोटी होनी चाहिए, कपड़ा चाहिए। आप स्मृति ईरानी दे पा रही है। मैं मुद्दे पे बात करूं, आप भटक जा रहे हैं। मुद्दा भैया- अरे शुभम जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्यों चले गए? ये देश के नेता है राहुल जी, घर है, उनका परिवार है। अमेठी का बैठक 27 से 29 के बीच होना है। वहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी हैं, वहां इनके एक टीम बना हुआ है। राहुल गांधी सिस्टम से चलते हैं। एक आरोप लगता है कि मनमानी करते हैं, पूरी परिवार वाली पार्टी है। तो ये साबित होता है कि राहुल खड़गे जी जब निर्देश देंगे, अभी एक बयान में महाराष्ट्र में एक बयान में एक मीडिया वाले भाई इतिहास के पन्ने ना खोलिए ठीक है। शुभम, मैं भी इतिहास पढ़ा हूं, मैं भी पन्ना खोलूंगा कि कमलनाथ को कैसे फोन करके राहुल जी किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो उस पे ना जाइए। बगल की आपकी सीट रायबरेली है, अदिति सिंह के साथ क्या हुआ, क्यों छोड़े? यहाँ के जो वर्तमान समय के राजा संजय सिंह है, उन्होंने कांग्रेस बहुत पर्दे खुलेंगी। शुभम, मेरा सीधा सा सवाल है कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, आपने बता दिया। राहुल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह, क्या डर है? इंतजार करिए, हमारा सबका एक स्लोगन चल रहा है, युवाओं का स्लोगन चल रहा है, लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिना अमेठी सून। 2019 वाली स्थिति न हो जाए नहीं, शुभम। कोई ये तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बहुत सारे काम कर लिए हैं, फिर आएंगे, लेकिन इनकी मांग तो है कि रोजगार और बेरोजगारी के काम ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। अभी हमने क्या कहा, कहे कि लेंगे बदला देंगे खून, लेंगे क्या जब लड़ने वाला ही आपका नहीं आ रहा है, तो किसके लिए आप लेंगे बदला देंगे खून? आप स्वयं लड़ेंगे? लड़ेगा कौन चुनाव, पहले तो ये तय हो। जब कोई चुनाव लड़ेगा तभी तो लेंगे बदला देंगे खून। पूरी तरह से कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए अमेठी में अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। अरे भैया बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्या वजह है, कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए। बहुत इन दोनों के बीच में आप, अरे बता दीजिए क्या मुद्दा है। अरे आप दादाजी क्या मुद्दा है अमेठी का 2024 में, किन मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या मुद्दा रहेगा 2024 में? किन मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दा में अब मुद्दा यही रहे कि स्मृति सब बनवा दे हैं, और कहना कि यही मुद्दा रहे, कांग्रेस कुछ कहें नहीं, यही मेन मुद्दा रहे। अपना मताधिकार किसको उपयोग करने वाले, किस पार्टी को? हैं? हम तो बीजेपी को देते हैं, जब से राजीव गांधी खत्म हुए तब से बीजेपी ने दे दी। शायद समझ जाए, आपकी आवाज चली जाए बात में। क्या लगता है ये भाई साहब तो बड़े मुस्कुरा रहे, क्या लगता है? मैं रामपुर गांव में यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, तब भी तो देश में तो है, भारत में रहते हैं भाई साहब ना, भारत में युवाओं की बात तो जरूरी है ना। क्या लगता क्यों? अच्छा, पान खाने के बाद बोलना मना है क्या? बता दीजिए ना कि क्या मुद्दा है, किसको वोट करने वाले? अरे बड़ा अच्छा मुस्कुरा लेते। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा? भाई साहब हम प्रतापगढ़ के हैं, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ की रोचक सीट है, प्रमोद तिवारी एक सीट तो जीत जाते हैं, रत्ना तो भी अब बीजेपी में। प्रमोद क्या तिवारी जीत जाते हैं, प्रमोद तिवारी का हमारा पूरा सपोर्ट है। अब बाकी कांग्रेस बाकी जो है कांग्रेस को तो भाई नहीं कह सकते हम, लेकिन प्रमोद जी को हम संगम कहते फिर बाजी हैं। मार देंगे। संगम गुप्ता जो है, जो सांसद है अभी वर्तमान में, वो बाजी नहीं मार पाएंगे। हमारे यहाँ जो है एसपी सिंह पटेल जीत वाह, चुके हैं। मतलब इतना जल्दी आप रुख बदल देते हैं, क्रिकेट भी शर्माते हैं। अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? पटेल जो है चुनाव जीत गए। आप कहाँ जा रहे हैं आज? लगता है आज यात्रा लंबी करने वाले हैं। नोएडा जाने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में, तो वहाँ राजनीतिक चकल्लस से दूर रहते हैं। अमेठी की याद आती है कि नहीं? अमेठी तो मेरा घर है, अमेठी तो मैं कहीं बोल नहीं सकता। अच्छा, तो अपने ग्रैंडफादर से कभी बात करते होंगे, राजीव जी की बातें, बाकी चीजें की बातें जब होती होगी, आज के अमेठी में और पहले के अमेठी में कितना आप बदलता देख रहे हैं? बहुत बदलाव आ गई है। मतलब ये 5 साल में और कुछ हुआ नहीं यहाँ का, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ का। ये स्टेशन राहुल गांधी की बनाई हुई है, जो ये सब जो भी डेवलपमेंट हुई सब राहुल गांधी ने यहाँ पे करवाया था। और इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला? मैं तो नज़्म पकड़ लिया, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या मुद्दा रहने वाला? नहीं, यहाँ का मुद्दा बहुत कुछ है। क्या, जैसे बताएं? जैसे कि युवाओं के रोजगार नहीं मिल रहा है। 2014 से पहले मिल जाते थे, मतलब जीडीपी के हिसाब से तो नहीं मिल रहा है। जो मैं 2014 की पहले की भी बात करूंगा, 2014 की बात करूंगा। देश एक दिन में नहीं बनता, और एक बच्चा पैदा होता है, प्राइमरी में जाता है, फिर उसके बाद वो प्रोफेशनल कोर्स करता है। जैसे आप नोएडा पहुंचे, पहले आप इंटर्न किए होंगे, फिर आप अच्छी जॉब आपको मिली होगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, तो उसमें वृद्धि आई। तो वैसे अमेठी पूछना चाहूँ, 2014 से पहले मिल जाता था? नहीं, चीजें ऐसी होती हैं कि जब आज इतने मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो युवा जो है गलत रास्ते पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें, जो चीज मुद्दे मेन है कि ये एक तो विकास के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए,
और जो ये रेट बढ़ गई है। अच्छा, युवा तो मोबाइल में भी चाहिए भैया, हमको भी दिखा दीजिए, क्या देख रहे हैं? राहुल जी का कोई मैसेज आया लड़ने वाले क्या? नहीं, राहुल का नहीं। तो क्या मुद्दा है इस बार 2024 में? अरे आप बताइए। शुभम जी कह रहे हैं आप लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? चलिए कोई बात नहीं, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे, लोकसभा चुनाव है, ये अमेठी स्टेशन था। अब चलेंगे हम चौक की तरफ और बाकी पब्लिक से भी जानेंगे कि अमेठी का वोटर क्या कहता, क्या वाकई में 400 पार मोदी के आंकड़ों का जो सपना देखा गया उसे पार कर पाएगी भाजपा, या राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ नया मोमेंटम अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम पब्लिक में जोड़ पाए, या जोश हाई है कितना, इस पे भी सवाल पूछेंगे। कुछ किसानों के मुद्दों को टटोलेंगे, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, कितनी उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सरकार या विपक्ष मजबूत हुई है, और जो सूची जारी हुई दोनों पार्टियों की उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। अमेठी के रेलवे स्टेशन से चर्चा अब आगे बढ़ चुकी है। अब हम तहसील पहुंचे। तहसील वो जगह होती है जहां रोजमर्रा किसान से लेकर आम आदमी के झगड़े सुलझाए जाते हैं, लेकिन अमेठी की तहसील एक लिए और एक मायने में और चर्चा है। यहाँ आजकल राजनीतिक डिबेट भी होने लगी है। सारे नेशनल चैनल आजकल जब दिल्ली से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में, तो यहाँ मजमा जम जाता है। इस मजमे में कई किरदार हैं। किरदार संजय गांधी से शुरू हुआ और किरदार बढ़ता गया। राजीव गांधी उसे और सपने दिखाए। यहाँ के राजा संजय सिंह अपने प्रजा को लेके एक नया कुनबा तैयार किया, लेकिन देखते देखते राजनीतिक करवटें बदली और सियासत खेमे में कई सारे उलटफेर हुए। अब आलम ये रहा कि 2019 आते आते गांधी परिवार का किला भी ढह गया। अब किले में सेंध कौन लगाया और क्या मुद्दा है? 24 में मुद्दे तो बहुत हैं। कहीं भारत न्याय यात्रा चल रही है, कहीं भारत जोड़ो, तो कहीं दूसरा बात कर रहे हैं सनातन धर्म को जोड़ने वाले राम मंदिर की भी साथ बिसी हुई है। लेकिन इस सियासत में क्या कैसा खेल चल रहा है यहाँ जानेंगे। कुछ चेहरे को आप शायद सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए पहचान जाएंगे, लेकिन उनसे सवाल मैं ऐसे पूछूंगा क्योंकि मैं तो जनता का मुखालिफ करता हूँ, जनता का रिपोर्टर हूँ। ना मेरे लिए पक्ष है ना मेरे लिए विपक्ष है, मेरे लिए सिर्फ आप है। तो सवाल पूछूंगा एक ऐसी शख्सियत से, शख्सियत भी क्या है कि सारे न्यूज चैनल में दिखते हैं। राजेश जी, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला? जैसे अभी आपने कहा कि अमेठी में मुद्दे बहुत हैं, सही बात है, आपकी बात में दम है। देखिए अमेठी का जो चुनाव है एक अपने मायने में ये पूरे देश और विश्व की निगाहें अमेठी में लगी रहती है। बिल्कुल। अब ये सही है कि जैसे चुनाव राहुल गांधी हारे, गायत्री प्रजापति चुनाव हारे, संजय सिंह चुनाव हारे, संजय गांधी चुनाव हारे, कैप्टन शर्मा चुनाव हारे, इसी तरह से जो इस समय यहाँ का माहौल है, माननीय सांसद जी चुनाव हार रहे हैं, ये एकदम सत्य है। आप कौन सी सर्वे रिपोर्ट है मेरे जनता को भी बता दीजिए। मुस्कुरा के ना निकल जाइए, ये आपकी अदालत नहीं है, जनता की अदालत है। आप तथ्यों पे बात करिए। मैं चुनाव हारने की बात बता रहा हूँ। जैसे 10 साल यूपीए सरकार थी, राहुल गांधी से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अमेठी में ये काम होगा, ये काम होगा, मतलब बड़ा लोग एकदम भावनात्मक लोगों का जुड़ाव था कि अमेठी में ये काम होगा। लेकिन राहुल गांधी खड़े नहीं उतरे और राहुल गांधी चुनाव हार गए। अब माननीय सांसद जी की बात करें, मंत्री जी, ये भी बड़ा चेहरा है, अपने आप को मोदी और अमित शाह के बराबर रखना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी से भी इनके बड़े अच्छे संबंध नहीं है। तो जहां तक कैसे संबंध नहीं, आप थोड़ी तय करेंगे, तो जनता करेगी। अमेठी के लिए कोई योजनाएं ला रहे हैं, आप थोड़ी तय कर देंगे। मैं वही तो बताने जा रहा था, मैं वही तो बता रहा था। आज देखिए, जैसे राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद थी, जब राहुल गांधी चुनाव हारे, लोगों से उम्मीद थी कि बनारस, सैफई, अयोध्या या गोरखपुर बनेगा। लेकिन कारण यह है कि राहुल गांधी जी नहीं बना पाए, तो लोगों ने स्मृति ईरानी से उम्मीद की कि अब आप अमेठी और बनारस और अयोध्या, गोरखपुर को जोड़िए। अगर कहीं अमेठी एक कदम चलती हो तो सांसद जी जीत जाएंगी। एक कदम करने चल रही है। क्या रही ना? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 60 साल में सबको पता है, बीजेपी वाले भी हमारे मित्र खड़े हैं, 60 साल में अमेठी में तीन ट्रेनें बंद हुई हैं। बरेली मुगल सराय ये रात में चलती थी। हाँ, BL पैसेंजर चलती थी। ट्रेनें तो आई, मैंने सुना अमेठी के कई सारे स्टेशन के नाम भी बदले गए। हाँ, ये बहुत कुछ अच्छा हुआ। बस यही क्या, जैसे पेंट करा दिया सांसद जी ने स्टेशन। एक बात बताओ, जनता की बात अच्छा बोल लेते, चुनाव लड़ने के फिराक में तो नहीं है। राहुल भैया तो नहीं आ रहे हैं ना, लग रहा है। क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या होगा राजेश जी आपके पास?
इस बार के मुद्दे सब गौड़ हो जाएंगे। जी जी। ये राम मंदिर का मुद्दा इतना प्रबल है। राम मंदिर के चक्कर में रोजगार छोड़ देंगे, किसानों को मिलते छोड़ देंगे। रोजगार तो ये एक सतत समस्या है जो 1947 तो से 2014 में बहुत आरोप लगा के आए, उम्मीदें तो थी। तो आप अब कह रहे हैं राम मंदिर में रोजगार का भी तो मुद्दा बात होना चाहिए। रोजगार पे निश्चित बात होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, लेकिन ये सतत समस्या बनी हुई है 1947 से 2024 तक। किसी ने कुछ कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन बात जब अमेठी लोकसभा की होती है तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुए जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो सके। क्योंकि जो भी रोजगार है गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में ओपन एरिया होता है, पूरा उत्तर प्रदेश फाइट करेगा, पूरा इंडिया फाइट करेगा, तो उसमें तो जो क्षमतावान होगा वो आएगा ना। स्पेशली अमेठी की जनता कहाँ आएगी जब यहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट होगा, कोई रोजगार इस टाइप का होगा जहाँ पर कर्मकार हर स्तर के, हर तबके के लोग शामिल हो सके, तब वो होगा। ये क्रमिक हो रहा है, स्लो है, स्वीकार्य है अमेठी की जनता को भी कि स्लो है, लेकिन तेज गति से होगा। उम्मीद है तो उम्मीद पे जहान है। आप पीछे वाला खेल जो खेलते हैं राजनीति में बहुत माहिर होते हैं। है जब मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे हम आप जनसंघ से लेके अब भाजपा आप आ गए हैं, आप तो बहुत कुछ देखा हो। ये तो युवा पीढ़ी बहुत आप वास्तविकता जानते हैं, बताएंगे आखिर में राहुल गांधी 2019 में क्यों हार गए और 24 में अभी तक कांग्रेस का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा है, कुल मिला करके चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे इस राष्ट्र की तमाम सारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और प्रदेश की पार्टियां हों, इसका उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है। जो अभी काल जो हम लोगों को गाली देते थे, आज वही हमारे यहाँ मंत्री हैं। तो नाराजगी नहीं है, दर्द है। मतलब आप पार्टी बनाए, आप पार्टी के संघर्षों में रहे, आज भूल गई। संघर्षों में नहीं, 77 में लाठी खाया और ये हड्डी आज तक ऊंची है। गठन में इंदिरा बरुआ और चौहान लूट रहे हैं हिंदुस्तान, नारा लगा रहा था, इंटरमीडिएट का छात्र था। इसीलिए मैंने कहा ना कि वही मैं कह रहा हूं, अब तक ये दर्द नहीं है सदाशिव पांडे का, असलियत मैं बता रहा हूं। अभी आपने बेरोजगारी की बात कही, बेरोजगारी आज नहीं, बेरोजगारी जब देश आजाद हुआ आज तक बेरोजगारी की एक लंबी श्रृंखला है। तो कम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। पांडे जी, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत को 70% भूभाग और पाकिस्तान को 30% भूभाग मिला, जबकि पाकिस्तान की आबादी की बात किसी और दिन करेंगे। मैं इतिहास के पन्ने पलट लूंगा, लेकिन आप वर्तमान में टॉपिक पर आ रहा हूं। तो उनको 23% की बजाय 30% भूभाग दिया गया, लेकिन आज भी वो हमारे यहाँ उसी अनुपात में बने हुए हैं। मैं नहीं कहता कि धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता को जैसे धर्मनिरपेक्ष है उसी तरह बेरोजगारी है, जैसे धर्मनिरपेक्ष है उसी तरह से मुझे लगता है। माफी चाहता हूँ, हम मुद्दे से भटक गए। कुछ लोगों से और जानूंगा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा इस बार खास करके भाजपा की तरफ रहेगा कि बेरोजगारी, और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी है भैया। अच्छा, आपको क्या लगता है 19 के बाद 24 में कांग्रेस इतना लेट क्यों करते जा रही है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेट तो भाई पूरा जो संगठन इनका है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जाने, लेकिन हमारे अमेठी में बेरोजगारी। अच्छा, राहुल और स्मृति अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? गांधी परिवार से कोई भी आएगा वो जीतेगा अमेठी से इस बार निश्चित। भाजपा वाले कहते हैं कि काम ही नहीं करवाए, केवल आप गांधी परिवार सत्ता के कुर्सी बचाने के लिए हमेशा गांधी परिवार से कोई भी आएगा अमेठी में चुनाव जीतेगा और सांसद बनेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार असल मुद्दा क्या रहने वाला अमेठी का? देखिए, अमेठी जो है हमेशा चुनाव को उत्सव के रूप में मनाती है, और इस समय अमेठी सोच रही है कोई एक रोमांचक स्थिति बने चुनाव की, जिसमें हम अमेठी वाले उसमें प्रवेश कर सके। तो अमेठी एक इसमें रोमांचक स्थिति बनाने के लिए एक नए उम्मीदवार की तलाश में है जो आए, जिससे रोमांचक स्थिति बने। स्मृति जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, स्मृति जी हो या राहुल जी हो, संतुष्टि तो हर जगह 50-50, 60-40 रेशियो में है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि योगी जी बहुत काम किए हैं। क्या योगी और मोदी के नाम पे इस बार 2024 का चुनाव होगा कि स्थानीय नेताएं हो, जो आपकी भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं और साथ में आपकी मंत्री भी हैं? क्या लगता है अमेठी का असल मुद्दा क्या है? किसान के मुद्दे भी तो असल मुद्दा विकास है,
अमेठी अविकसित थी, अमेठी लूटी गई थी। 2014 के बाद सब कुछ आ गया। अमेठी शोषण हुआ था, सब कुछ आ गया। मेडिकल कॉलेज आ गया, ट्रामा सेंटर आ गया, ब्लड बैंक आ गया, यहाँ बाईपास बन गया, ओवरब्रिज बन गया, आयुष हॉस्पिटल बन गया, क्या नहीं बना? क्या अमेठी एक बात बताइएगा, मैं तो जनता का सवाल पूछता हूँ। किसी ने अभी मुझे स्टेशन पूछ लिया 13 रुपए की चीनी मिल रही थी। 13 रुपए की चीनी मिल रही है, अंत्योदय वालों को 13 रुपए। आप तो मन की बात बोल दिए। एक सवाल और है, जो किसान पात्र है उसको मिल रही है। अच्छा, किसानों को 40 रुपए में चीनी, यूपीए गवर्नमेंट 40 रुपए चीनी थी, 40-42 में आज भी है। वो सवाल पे लौटूंगा। किसी का एक मुद्दा था कि जानवरों से छूटे जानवर, किसान बहुत परेशान है, उनके लिए क्या कर रही बात? किसान की व्यक्तिगत समस्या है। किसान व्यक्तिगत समस्या कैसे हो सकती है? किसान इसी प्रदेश बता रहे हैं, किसान घर में अपना हौदा खत्म कर दिए हैं, जानवर को चारा नहीं देते। व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन छुट्टे जानवर के लिए तो कुछ होना चाहिए। दूध लेने के बाद जानवर छोड़ देते हैं, तो हमारे खेत में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो व्यक्तिगत काम है, आपने जानवरों को बांधेंगे, खेत में नहीं जाएंगे। इसके लिए भाजपा ने काम, आप पदाधिकारी तो नहीं है? पदाधिकारी तो मतलब नहीं है। इसमें कुछ चाहिए। जैसे आपने बताया, ऐसा बता रहे थे जैसे 2000 लगता है। नहीं आऊंगा पांडे जी, ऐसा नहीं भैया, ऐसे बता रहे हैं जैसे 2014 में देश आजाद हुआ है। 2014 में देश आजाद हुआ। पांडे जी की तरह इतिहास पढ़ने न खगाइए। मैं वही कह रहा हूँ, आपका सर्वे मुझे डाउट में, क्योंकि पांडे जी ने अपना दर्द जो बयां किया, लग रहा है कि आपका सर्वे सही जा रहा है। नहीं, यही तो हमने कहा। देखिए जनता, देखिए स्मृति ईरानी का इसमें माहौल क्या है, जैसे टायर है, ट्यूब है, वो उसमें हवा भरी हुई है, छेद करने वाले इंतजार कर रहे हैं। कारण ये मतलब उनकी नहीं है, भाजपा ही डुबाई। जी जी जी, तो राहुल की नहीं है, अभी कौन डुबाया है भी तो बता दीजिए। अरे राजेश जी, कैसी बात कर, अरे राजेश जी, आपने क्या आप कह रहे थे? आप कह रहे, मानता हूँ आपकी नाराजगी, नाराजगी नहीं, आप बिंदु आपको टू दी पॉइंट। राहुल गांधी क्यों अमेठी से हार गए? 24 में क्यों अभी तक नहीं आए? ऐसा है, चाहे घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, अगर रोज उसको गेहूं की रोटी और दाल और केवल सब्जी आलू गोभी की मिल रही तो खाना पसंद नहीं करता। कुछ दिन में वो टेस्ट बदलना चाहता है, तो यहाँ की जनता ने टेस्ट बदल लिया। अच्छा, टेस्ट अपने सौदे। आप पीछे बड़े कलरफुल हैं, क्या इस बार क्या करने वाले हैं चमत्कार? 2024 में किसकी सरकार आप देख रहे हैं दिल्ली में? अब देखिए सर, हम तो इतने जानकार है नहीं। अरे वोट तो देते होंगे अपने मताधिकार के, 5 साल में तो उपयोग करते। लेकिन हम तो दुखी हैं, किसान हैं। अच्छा, इस सरकार से मैं बहुत दुखी और भाजपा की जो यहाँ वर्तमान सांसद है राहुल तो, जो गौरव का, जो किसानों को देखेगा वही सही है, चाहे जो हो। बहुत दुखी है हम। दुखी आप कुछ कह रहे हैं, कहे पर्दे के पीछे आप आगे आते हैं। क्या दुख है? क्या किस बात का दुख है? सब कुछ तो बढ़िया है, राम में पूरी तरह। कौन दुख है? कौन प्रकट कर रहा है दुख? अरे ये भी कह रहे हैं कि सारे लोग किसान, ये कांग्रेस मत है, एक दिन बताया कहीं जाके तू यही बतावा कि वो दुखी नहीं है, दुख है। जो नहीं बात है भाई, ये तो लोग ये 100 रुपया पाए नहीं है, इनके सबसे तिहारी काम है, और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आऊंगा, ये अमेठी है, यहाँ समझना मुश्किल, क्योंकि जब राहुल नहीं समझ पाए, जब यहाँ सतीश शर्मा नहीं समझ पाए, तो हम आप तो फंस जाएंगे। क्या नाम है आपका सर? देव प्रकाश पांडे। क्या लग रहा है इस बार असल मुद्दे क्या हैं? असल मुद्दा केवल विकास का है, बाकी सब मुद्दे गौड़ हैं। विकास एक ऐसी चीज है जो हमेशा से होता रहा है और इस समय जोरों पर हो रहा है। अमेठी की जनता ने अपने क्षेत्र में कहीं कोई पूरे जनपद में आज तक एक ओवर ब्रिज नहीं देखा था। ओवर ब्रिज की जो है वो बाढ़ लगा दिया है स्मृति ईरानी ने। चाहे अमेठी विधानसभा में ही देख लीजिए, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे बाईपास पर 4-4 ओवर ब्रिज हो, और चाहे आने वाले रिंग रोड में जिसका की कार्य शुरू हो गया है उस पर भी 4 ओवर ब्रिज बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में अमेठी के लिए विकास है और बहुत बड़ा विकास है। इसके अलावा कृषि भवन है, यहाँ अमेठी विधानसभा में ही रखा गया है। वो कहते हैं कि सारे काम तो राहुल के समय में होते, फीता भाजपा काट रही है। देखिए, उनका ये झूठ ही है जिसने उनको इस दशा में आज पहुंचा दिया है कि वो 440 से केवल 40 पर आ गए हैं, और इस बार मुझे लगता है केवल 4 पर रह जाएंगे। झूठ का कहीं कोई स्थान नहीं है। जनता शिक्षित हो चुकी है और पढ़ी लिखी है, वो हर मुद्दे को समझती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। राम मंदिर जैसा विशाल मुद्दा जिसको लेकर के ये लोग हमेशा भाजपा पे आरोप लगाते रहे हैं कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा ने तारीख बताया तो मंदिर में दर्शन तक करने नहीं गए। तारीख और पूछ रहे थे अभी राजेश जी, कौन सी तारीख? 15 लाख रुपए आया। 15 लाख रुपए, अब सुनिए ना। अरे मैं समझ गया, ये तो कह रहे हैं कि देखिए ऐसे बोलते हैं, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि जनता जो है सब
जानती है जनता। आप बताइए राजनीतिक चंदा, इनको शर्म नहीं आती है बीजेपी वालों को? राजनीतिक चंदा सुन लीजिए, अब इस पे आप बताइए, छत्तीसगढ़ का मामला आपको बता दो, राजस्थान का बता दो, ये तो गलत बात है आपके। राजनीतिक चंदा एक पार्टी, देखिए जिसे कहते हैं, जैसे केजरीवाल को चल रहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा अपने बच्चों की कसम। जब बीजेपी ने कहा मैं 1 रुपए कर ही लूंगा, आज 6,000 करोड़ आपने चंदा लिया। की भी बात बता दीजिए, वो भी चोर है, आपके सहयोगी हैं। जो चोर है, देखिए ये भी चोर है, लेकिन ये तो सब डाकू है। अरे ऐसी बात, ये बस एक चीज पूछ रहे थे, पूछ लूं आपसे, कह रहे थे कि आलू डालने सोना मिला आपको? मोदी जी भी बोले थे। अरे आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो 15 लाख की बात है, जैसे मोदी जी ने यह बात कही थी कि अगर सारा काला धन वापस आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपए आएगा। तो वैसे उनके बयान को भी आप तोड़ दिए, तो उस पर ये 15 लाख रुपए मांगने की बात करने लगे, तो ये तो नासमझी की बात है। मैं इसको और कुछ नहीं कहूंगा। रही बात रोजगार की, जो अभी लोगों ने कहा, यहाँ पर जो विपक्ष के लोग जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जो भाजपा की ओर नहीं है या राष्ट्र की ओर नहीं है, देश की ओर नहीं है, राष्ट्र विरोधी तो नहीं है। नहीं, ये भी आपके सहयोगी। एक बात सुनिए, जो किसी को भी डाकू कह सकता है वो कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, आप दोनों लगे। क्या लग रहा है इस बार का असल मुद्दा क्या है 2024 में? 2024 का मुद्दा भ्रष्टाचार पे है। अरे ये सब खत्म हो गया, मैंने सुना। नहीं, खत्म नहीं हो गया। अरे पांडे जी कह रहे थे अभी। पांडे जी हो सकता है, तो दूसरी किताब पढ़ ली है क्या? हो सकता है अंधभक्त हो। अरे हाँ, ऐसा हो सकता, होते हैं लोग अमेठी में। अमेठी नहीं, हर जगह। जो राम का समर्थन करती है पार्टी, उसका अंधभक्त होने में मुझे गर्व है, लेकिन मैं चमचा तो नहीं हूँ। अरे बाप, ये तो पासा ही पलट दी। आप लोग तो मीडिया से हो। अरे मीडिया को क्या है भाई साहब, घसीट रहे हैं। लड़ रहा हूँ। चमचा ही तो सबको चमचा बताएगा, और कौन बता सकता है? अरे हम कैसे बता सकते हैं कौन चमचा है कौन नहीं? क्या गलती रहेगी, कहाँ छोड़ दिया? गलती नहीं रहेगी, गलती नहीं रहेगी। दोनों जगह चुनाव लड़े, एक जगह से जीते, एक जगह से हारे, और वो गलती अब की बार समाप्त होने जा रही है, और उसका पूरा अब की बदलाव होगा। कौन सी गलती की बात करें, समझ पाए आप? बड़े गंभीर लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा। नहीं, गंभीरता की कोई इसमें विषय नहीं है। और गलती किसी से नहीं हुई है, गलती उनके कर्मों से हुई है। जब कर्म खराब होते हैं तो गलत आदमी हो जाता है। अरे नाम तो बता दीजिए कि नाम देवरान जेठान जैसा नाम लेना ही नहीं चाहते। हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ। जो यहाँ से पूर्व सांसद थे, तो वो गलती उन्होंने उनके कर्मों ने करा दिया, क्योंकि वो उतने चापलूसों से घिर गए थे। वो कौन? राहुल गांधी। अच्छा। तो वो कुछ लोगों को फायदा मिला, नो डाउट। बाकी जो और जनता थी, जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। तो आशा की किरण बुझ गई थी, एक नई किरण आई, वो भाजपा की तरफ से। चलिए समझिए, दोनों लड़ रहे थे, आप बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। क्या गुत्थी आप सुलझा रहे थे, मैं देख रहा था पीछे, कैमरे के पीछे। आप भी तो बढ़िया। क्या लग रहा है 2024 में किसको जिता रहे हैं? भाजपा। क्या वजह है, ये भी तो बता दीजिए। क्या वजह नहीं? अरे बताइए, मुझे तो नहीं दिख पा, इसलिए मैंने पूछ लिया। दिखाई पड़ रहा है आपको? अरे बताएं। आप देख नहीं रहे। अरे वही अमेठी में आप नहीं देख पा रहे। मेरा चश्मा ही भूल गया ना, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब। सब यहाँ ओवरब्रिज बन गया, बाईपास बन गया, सब कुछ बन गया। यहाँ पे क्या कमी रह गई? यहाँ सैनिक विद्यालय बन गया, केंद्रीय विद्यालय बन गया, क्या कमी रह गई यहाँ पे? बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं दादाजी। इसका राज भी इन लोगों को बता दीजिए, काहे रोज लड़ते हैं लोग? लड़ने का कोई कारण नहीं है भाई, बेवजह लड़ते हैं। सब बेवजह लड़ रहे हैं। तो 24 में किसके हाथ में आप सिंहासन दे रहे हैं? टोटल सिंहासन भाजपा के हाथ में रहेगी। मोदी जी कब्जा कर लिए। अमेठी है कि आप दूसरे गढ़ में आ गए? पूरे इंडिया में कब्जा होने जा रहा है। स्थिति नाजुक है, कोई दल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं विपक्ष का, जो बोलता है उल्टा सीधा बोल रहा है। बाकी नाराज हो, आप नाराज हैं, बाकी तो कांग्रेस। मैं नाराज नहीं हूँ, दर्द है। दर्द नहीं है। जितने यहाँ लोग खड़े हैं सब मेरे सामने बीजेपी में पैदा हुए घर से, और कुछ बीजेपी वालों के बच्चे हैं, कुछ नाती हैं यहाँ। मैं आज से नहीं, मैं 77 से देखते आ रहा हूँ। इसलिए मैंने आप जो पूछना चाहते हैं पूछे। तो क्या असल में होता है, 400 पार भाजपा ले आएगी पूरे भारत? ऐसा है, अब वही जो वो कहे वही मैं कह दूंगा आपको। दिखाई नहीं दे रहा है किसी की हिम्मत है बीजेपी के सामने टिक जाए। अच्छा,
देखिए जो लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, वैसे भी आप हर जगह ही बोलते रहते देखिए देखिए कहानी ये है कि जैसे अमेठी से देखिए, अमेठी बदलाव करती है, अमेठी बदलाव करती है, अमेठी की जनता अमेठी खूब बदले, लेकिन जनमत का ना उसके वोटर का सम्मान कभी नहीं हुआ, ये भी तो आप देना ही नहीं कर सकते। 1967 में पहली बार चुनाव होता है, उसके बाद क्या हुआ? आज अमेठी मानचित्र में केवल आप एक डंडी रखने के लिए आप अमेठी को अमेठी कह रहे हैं, ये तो गलत है, दुर्भाग्य आपका है। हाँ मेरा दुर्भाग्य, मैं ये कहूँ मेरा दुर्भाग्य था भाई, जब आप उन पे कीचड़ उठा रहे हैं। मैं उन पर नहीं उड़ा, मैंने क्या कहा, मैंने थोड़ा इतिहास मत जाइए, हम इतिहास में जाना चाहते हैं। राहुल जी काम नहीं किए, राहुल गांधी ने काम नहीं किया, राहुल गांधी चुनाव हारे, राहुल गांधी हारे, किसको जिताएंगे ये बता दीजिए। स्मृति ईरानी हार रहे हैं तो जिताएंगे किसको? राहुल गांधी। अरे वो काम भी नहीं किए फिर जिताएंगे, ये तो राहुल गांधी आप जिता रहे अच्छी बात है, लेकिन वो लड़ने ही नहीं आ रहे तो जिताओगे कैसे भैया? आप कह रहे नहीं आ रहे हैं, 10 तारीख होने दीजिए, आएंगे। आपके पास एक्सरे मशीन है, राजीव गांधी जो आएंगे चुनाव। कांग्रेस अच्छा बताइए, कांग्रेस छोड़ के अरे आप बहुत लड़ते हैं, हम इनसे ही पूछ रहे थे। राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी आए या ना आए उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। जब डर तो नहीं गए स्मृति ईरानी से? मैंने सुना घर भी बनवा लिए हो, तो अमेठी हो गई दीदी स्मृति। वो तो बनवा तो पहले से बना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी आके भी क्या करेंगे? अरे क्या तो कहते हैं मेरा घर है, आप बताइए, जब 15 साल वो रहे यहाँ, राजीव गांधी रहे, जो भी रहे उनका ही परिवार रहा, तब तो कुछ किया नहीं। 19 में चले गए तो 5 साल में उन्होंने क्या नया कर दिया जो उनके आने पे बहुत बड़ा तूफान मच जाएगा? आप ये बता इस बात की है, अगर राहुल गांधी यहाँ आते हैं तो वायनाड में 5 साल क्या किया उन्होंने? वहाँ की जनता क्या कहेगी उनको? ये तो आएंगे जाएंगे मालगाड़ी डिब्बा समझो। अगर इनको जो है लोड मिल गया, अगर इनको लोडिंग हो गई तब ये दौड़ेंगे, वरना ये लूप लाइन पर रहेंगे। कौन सा विशेषता? आप कुछ कह रहे थे पीछे से, मैं ये कह रहा था कि जो आदमी मैदान छोड़ करके भाग गया, वो आदमी दोबारा अखाड़े में आकर आएगा भी तो कितना लड़ेगा, ये आसानी से सोचा जा सकता है। राहुल की हार 200% निश्चित है यहाँ से, और इस बार बुरी तरह से हारेंगे। चलिए ये कहना चाहिए, राम और भक्त हैं, भगवान के भी तो रण छोड़ 200% बता रहे। तो अमेठी का वोटर है, अपने हिसाब से अपने सांसद को चुनता है, उससे पहले कई सवाल भी पूछता है, सवाल पूछने में कभी डरता नहीं ना घबराता है, क्योंकि यहाँ से देश की राजनीति भी खुद चली है, प्रधानमंत्री भी दिए हैं, तो यहाँ से सरकार चलाने वाले भी दिए। आज इतना ही यहाँ से, कल फिर आपसे मिलेंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से। मेनका गांधी की राजनीतिक पटकथा क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। अमेठी आए तो पान न खाएं तो कैसी बात? पूर्वांचल में पान की परंपरा बहुत है और कुछ लोग पान ही खा रहे हैं। क्या क्या आप डलवा दिए पान में आज? नहीं, पान नहीं खा रहे थे हम तो। भाई लोग घर वाले नहीं डांटेंगे? भाई लोग खा रहे थे तो खड़े हो गए। अच्छा, भाई लोग खा रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल स्मृति चुनाव में किसको आप फिर से दिल्ली भेज रहे हैं? स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। राहुल कहीं 19 में जीती थी, 24 अरे अभी भी जीत चुकी है। राहुल गांधी चुनाव यहाँ लड़ेंगे नहीं, अगर लड़ेंगे तो 5 विधानसभा से जमानत जब्त होनी एकदम तय है। यही मान के आज तक कांग्रेस यहाँ से प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई। पूजा तो नहीं करवा दी है रामनवमी की? पूजा नहीं, पूजा तो हम लोग पूजा तो हमेशा करते हैं, ब्राह्मण है पूजा। अरे तभी मैंने भाप लिया। आप आपकी चश्मे से दिख रहा है सब कुछ साफ। जी जी। 2024 में किसको लाएंगे फिर? स्मृति ईरानी। अरे इसमें बिल्कुल डाउट भी नहीं होना चाहिए। किसी ने बड़े आरोप लगा दिए? नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है ये। जिसने बोला बिल्कुल गलत बोला है। स्मृति ईरानी जितना काम किया कोई कर नहीं सकता है। अरे एक भाई साहब बोले कि अमेठी में जितना कुछ है सब राहुल के हैं, सब फीता काट रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल तो 10 साल से क्या करके गए? कुछ नहीं किए। क्या किए 10 साल? केवल आए चले गए, केवल फोटो खिंचवाए चले गए यहाँ से। जो कुछ किया स्मृति ईरानी ने किया। अच्छा हंसते पान खा के। वैसे आजकल अमेठी का पान खूब चर्चा में, यहाँ की राजनीति भी है। क्या लगता है राजनीति की इस बार ऊँट किधर करवट लेगा? वही भाजपा की तरफ। और अरे दादा, मैंने सुना कि यहाँ के सारे 50 साल के ऊपर सब कांग्रेसी है। कहाँ पाला बदल लिया आप? पाला नहीं बदल लिया। अच्छा, हर आदमी जो है काम देखता है सर। इसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने एक प्लाट का साइड किया, उसी के दूसरे दिन से उस पर रोड बनना शुरू हो गई। मतलब ये दशकों में पहली बार हुआ? हाँ, इस तरह मतलब यहाँ काम हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, अमेठी के सवाल हैं, सवाल तो ऐसे पूछे जाएंगे। अब आप पे है, आप तय करिए कि आपको चर्चा कैसी लगी।
लोकतंत्र में जनमत का मतलब पाला बदलकर सरकार बनाने का नहीं है। जनमत का मतलब है ठोस इरादे, मजबूत नजरियों के साथ सरकार चलाना। अमेठी में कांग्रेस सत्ता के खेल में अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए कई खेल रचे। बार बार गरीबी, रोजगार, बेरोजगार, युवाओं, महिलाओं की बात करने वाले राहुल गांधी के बयान की सूचिता से ज्यादा एक आम आदमी, एक अमेठी के वोटर पर चोट ही तो है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद आज भी अमेठी अपने लिए एक मजबूत वैकल्पिक विकल्प बनाने में असफल रहा। ये अमेठी के नागरिक की हार तो ही है कि 80-90 के दशक में जिस अमेठी ने राजीव गांधी के साथ देश के साथ साथ अमेठी के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाया था, उनके जाने के बाद ना उनकी उम्मीद की अमेठी बन पाई, ना अमेठी की विरासत को सोनिया संभाल पाई, ना ही राहुल गांधी। चलिए 2019 का चुनाव था जब राहुल को अमेठी ने नमस्ते बोल दिया। राहुल के जाने के बाद कई सवाल उठे, लेकिन विडंबना देखिए, जिस मजबूत इरादे के साथ राहुल पूरे देश में सवाल पूछते कि कैसे युवाओं के रोजगार पे बात हो, किसान के मुद्दे पे, आखिर वो अपनी ही अमेठी में इन मुद्दों की आवाज उठाने से पहले क्यों बेदखल हो गए, ये भी सवाल है। 80-90 के दशक में राजीव गांधी के सपनों को क्यों नई उड़ान न दे सके। 1980 से लेकर 2024 आप पहुंचे हैं, लेकिन सवाल आज भी है कि अमेठी का वोटर जाए तो किधर जाए, सवाल पूछे तो किससे पूछे। आखिर उसके हुक्मरानों ने क्यों उसे बेदगा, बेफिजूल में फंसा के मुद्दों में उलझाए रखा। क्या कसूर था गांधी परिवार से रिश्ते नजदीकिया, या कमल खिलाने के चक्कर में साइकिल भी छूटी, हाथी की सवारी भी करना चूक गया। आज अमेठी से चुनावी यात्रा यही समाप्त। कल सुल्तानपुर से टटोलेंगे राजनीतिक चुनाव और जनता का मूड। आखिर वरुण गांधी के टिकट काटने के बाद मेनका कितनी सहज है और जनता के बीच में मोदी योगी के चेहरे पे जाएंगी, या राम मंदिर के बड़े संगनाद के बाद राम के पुत्र लौकुश की नगरी सुल्तानपुर उन्हें एक बार फिर सांसद बनाएगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया हेड। आज हमें दे इजाजत।